हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट में 2 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि अगर आप बीपीएससी का कोई सा भी एग्जाम देते हैं, सभी एग्जाम में आप देखोगे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सामान्य अध्ययन का मतलब हिस्ट्री हिस्ट्री आना ही होता है बीपीएससी एग्जाम में। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो इससे आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन गाइस आज का भी। लेकिन अगर आप 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड देंगे तो वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट या क्लास बहुत ही एक मिनिमम प्राइस होगा, तो मन करेगा तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुंबई को किससे लिया था। यहाँ पे को नहीं है, फ्रांसीसियों से या डैनिश से या पुर्तगालियों से या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों से लिया था। यहाँ पे हाल ही का मैंने इनके बारे में यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि गैस कब लिया था, तो 1661 में लिया था। और इंग्लैंड के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के जो राजकुमारी थी कैथोरीन, इन दोनों को विवाह होता है। और ये विवाह के दौरान दहेज में गैस अंग्रेज को है ना पुर्तगाल से मुंबई मिल जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें गैस, मुंबई पे राज पुर्तगालियों का हुआ करता था, लेकिन दहेज के बाद मुंबई पे 1668 में फैक्ट्री लगा दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की वजह से। देखिए, मैंने जितने भी पॉइंट मेंशन किए कोई फिजूल के पॉइंट नहीं, ये सारे के सारे आपके काम का पॉइंट है यहाँ पे, तो इनको आप अच्छा से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड गेस क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था। सूरत, पुलिकट, कोच्चि या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर का जगह सूरत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ गैस, इस मैप के आपके माध्यम से बताएं तो फ्रांसीसी कुछ यहाँ पे, जो कि गैस एक यूरोप का ही पार्ट है यहाँ पे। हाल ही का भारत में आने वाला एक अंतिम कंपनी था कौन, तो गैस फ्रांसीसी था। यह एक सहकारी कंपनी था। फ्रांस का जो राजा था लुइस 14 था उस समय में यहाँ पे, है ना। भारत में अपने पहला व्यापारिक कारखाना की स्थापना किया था फ्रांस के द्वारा। तो ये भी पॉइंटों को अपने एग्जाम की व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं। एंड गैस क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करेंगे, वांडी वास का जो युद्ध होता है फ्रांसीसी और किस सेनाओं के बीच हुआ था। डच, अंग्रेज, हैदराबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस अंग्रेज की बीच होती है, ऑप्शन बी को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। हाल ही का गैस अंग्रेज और फ्रांसीसी की जो संघर्ष होता है ना, उनको ही हम कर्नाटका के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये किस कारण से हुआ था, तो अगर हम तत्कालीन कारण जानने की कोशिश करें तो अंग्रेज के जो कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा होता है क्या, फ्रांसीसी जहाज पे क्या होता है कि अधिकार अधिकार कर लिया जाता है, जिसके कारण से ये युद्ध देखने को मिलती है, जिन युद्ध को क्या होता है कि कर्नाटका के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही का इनसे पहले भी कई सारा युद्ध हो चुके हैं। कर्नाटका का प्रथम युद्ध अगर हम बात करेंगे तो 1746 से 48 तक होती है। एक्सला सोपला के संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। फिर कर्नाटक का दूसरा युद्ध होती है 1749 से 54 तक होती है, पेरिस की संधि के तहत रुका जाता है। और कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध होती है ये 1798 से 63 में होती है और निर्णायक युद्ध होती है। तो ये भी आप अपने एग्जाम की व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं। हाल ही के कुछ पॉइंट और भी मेंशन किए जो कि एक थ्योरी का पार्ट है, इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किए यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 4 यहाँ पे बात करें, भारत में आने वाला डच नागरिक कौन था, तो कार्नेलिस डी था या जेम्स हॉकिंस था या वास्को डिगामा था या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डच नागरिक का अगर हम बात करें तो गैस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जो है कार्नेलिस डी हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का ये बात यहाँ पे हम मेंशन किया और यही है गैस, कार्नेलिस डी का अगर हम इमेज दिखाएं तो यही है। और डेनमार्क देख सकते हैं जो कि गैस यूरोप का ही एक पार्ट है यहाँ पे, है ना। नाउ हाल ही का गैस इनके बारे में हम काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किए। हाल ही के ये जितने भी पॉइंट है सारे के सारे आपके एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण होगा। डच डेनमार्क के निवासी थे। कार्नेलिस हॉटमैन पहला डच नागरिक था जो पूर्वी की ओर व्यापार करने के लिए आया था यहाँ पे, है ना। अगर मैप बात करोगे तो सब इधर से आता था यहाँ पे, लेकिन गैस डच क्या कहते हैं, इधर से व्यापार करने के लिए आया था यहाँ पे। हाल ही का आगे हम देखने वाले डच की जो मुख्यालय था वो इंडोनेशिया था यहाँ पे, है ना। डच भारत में पुर्तगाली कंपनी के बाद आया था और इस कंपनी का नाम क्या रखा था, तो यूनाइटेड ईस्ट है, मिस्टेक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये कुछ नाम रखा था। और इस कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, वीओसी था यहाँ पे। और इस कंपनी में 17 सदस्य का बोर्ड का गठन किया था। और इस कंपनी ने ही नीदरलैंड सरकार से 21 साल की अनुमति ली थी व्यापार करने के लिए। और इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखा है कोई फिजूल का नहीं, सारे के सारे आपके पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण है ना। जब आप थ्योरी क्लास होंगे तो वहां पे शायद मेरे ख्याल से पूरा एक्सप्लेनेशन के रूप में होगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखे गए यहाँ पे। 1605 में
डच कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्री है वो स्थापित की थी, कहाँ पे, सूरत में या मुस्लिमपट्टनम या कोची या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1605 का बात करेंगे, डच अपनी फैक्ट्री मुस्लिमपुरपट्टनम हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक हम शायद इस क्वेश्चन को कल भी कवर किए थे यहाँ पे, है ना। तो पहली फैक्ट्री कैसे आंध्र प्रदेश मुस्लिमपुरपट्टनम में लगाई थी। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि बंगाल और बिहार में कहाँ पे लगाई थी। तो पीपली में लगाई गई थी, जो कि गैस बंगाल में है, और ये बंगाल की पहली फैक्ट्री थी। और डच ने किला भी बनाया था, कहाँ पे, चीनसूरा में बनाया था। तो ये भी आप अपने एग्जाम की व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। नाउ गैस क्वेश्चन यहाँ पे 6 यहाँ पे बात करेंगे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1600 में, 1602 में, 105 में, 105 में होगा ना, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा अगर हम इनके माध्यम से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले कौन आती है, पुर्तगाल आती है, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, ये फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आती है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी का ईयर भी लिखा गया। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप ये भी आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, 7 क्वेश्चन है। 1774 में बंगाल का गवर्नर कौन था। रॉबर्ट क्लाइव था, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, या लॉर्ड हंटिंग था, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ई को आप लोग टिक ला के चले आइएगा। हालांकि अगर मैं इनके आंसर की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 8 बात करें, 1791 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी यहाँ पे। ये बात करें, जोरनाथ दंकन, या राजा राम मोहन राय, या मदन मोहन मालवीय, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ए को आप लोग टिक ला के चले आइएगा। हालांकि यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन किया गया। बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट के जोनाथ डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया था या खोला गया था यहाँ पे, है ना। नाउ क्वेश्चन 9 यहाँ पे बात करें, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या लॉर्ड हेस्टिंग, या लॉर्ड मिंटो, या उपयुक्त में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कैसे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इनके बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1835 के लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी या उच्च शिक्षा के माध्यम माना गया। तो ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन 10 बात करें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक थे, कौन थे। सर विलियम जोन्स थे, या जॉन नाथ डंकन थे, या माइकल मधुसूदन दत्त थे, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया। 1784 में हेस्टिंग के सहयोग से सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करती है, ताकि एशिया में सामाजिक, प्राकृतिक, इतिहास, पुरातत्विक संबंधित कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सकेगा। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात कर गए 11 क्वेश्चन देखें। कोलकाता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रैक रोड की स्थापना किसने किया था। लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड ऑकलैंड, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर करें, लॉर्ड ऑकलैंड के समय काल में होते। ऑप्शन सी को आप लोग टिक ला के चले आइएगा यहाँ पे। और ये देख सकते हैं बंगाल से लेकर काबुल तक इनका निर्माण किया गया था। हालांकि इस टॉपिक को हम आगे पढ़ने वाले, इसीलिए हम अभी एक्सप्लेनेशन मेंशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 12 यहाँ पे बात करें, लॉर्ड मैकाले का संबंध है सेना के सुधार से, या अंग्रेजी शिक्षा से, या सती प्रथा के समाप्ति से, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने इनके बारे में मेंशन किया है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा से संबंधित विवाद और अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपना काउंसिलिंग के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। 13 क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी। तो 1813 चार्टर एक्ट, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल कमेटी ऑफ रिपब्लिक इंस्ट्रक्शन नहीं हो जाएगा, ना ही सी हो जाएगा, ना ही डी और ना ही ए को आप लोग टिक ला के चले आएगा। 1813 चार्टर अधिनियम भारत के शिक्षा प्रसारों के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन 14 बात गए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ किया था। ईस्टर्न रेलवे, या ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ऑप्शन बी को टिक लगा के चले आएगा। सी, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। हालांकि 1853 में मुंबई से बोरी बंदर
स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेलवे यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें क्वेश्चन 15 बात करें भारत में पहली रेलवे लाइन का कब शुरुआत हुई थी। तो अभी जस्ट इस क्वेश्चन को देखें तो 1853 हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर में रेलवे चलाई गई थी यहाँ पे, है ना। तो देखिए गाइस मैंने 15 ही क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम की वजह से। अगर आपका मन करे कि बीपीएससी का कुछ सामान्य अध्ययन जो कि सभी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण होगा, आपको सारा वीडियो लेक्चर होगा आपको, तो जाके देख सकते हैं। ज्यादा प्राइस भी नहीं, मात्र 600 यहाँ पे, है ना। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत आ रही तो। और आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।